सेवा अर्पिताकरण आपके समक्ष लेकर आई हूँ पूर्व तट रेलवे श्रमिक यूनियन के वर्तमान समाचार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध पूर्व तट रेलवे के श्रमिक यूनियन और दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मेंस यूनियन के हाथ। श्रमिक यूनियन के दृष्टि के अनुसार सहकारिता के सभी मूल्यों के साथ एक प्रगतिशील बैंक बनाना ही इनका प्रधान कार्य है। प्रदर्शन और सुशासन में उत्कृष्टता के माध्यम से सभी शेयर धारकों के लिए मूल्य बढ़ाना। हमारे विशेष कार्यों में से अपने शेयर धारकों के उंगलियों के इशारों पर बेहतर सेवा प्रदान करना, अपने ग्राहकों को आर्थिक सफलता और सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करना और एक ऐसा स्थान बनाना जहां हमारे शेयर धारक सीख सकें, आगे बढ़ सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। हमारी एकाधिक उपलब्धियों में से सर्वोत्तम उपलब्धि यह है कि वर्ष 2000 में न्यूनतम ऋण राशि और अधिकतम ऋण राशि 12,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए थी, जो 2020 तक बढ़ते बढ़ते 40 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है और वर्तमान समय के अनुसार न्यूनतम ऋण राशि 5 लाख रुपया और अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपया पे ठहरा हुआ है। इसके अलावा कई और उपलब्धियां भी लोगों को प्राप्त की गई है, जैसे कि बैंक प्रबंध प्रणाली की गतिविधियों और निष्पक्षता पर नजर रखने के लिए बैंक 24/7 सीसीटीवी निगरानी में है। ये बैंक कई स्थानों पर एसी हॉलिडे होम की उपलब्धि की भी सुविधाएं करा रहा है। बचत खाता की सुविधा 4% ब्याज दर पर उपलब्ध है। साथ ही शेयर धारकों को हर वर्ष शैक्षिक सहायता प्रदान की जा रही है। हमारी प्रतिबद्धताएं उसी दिन ऋण संरक्षण, 50% CMTD निकासी, ATM कार्ड, शिक्षित ऋण, मृत्यु लाभ निधि, क्षेत्रीय कार्यालय, विस्तार काउंटर इत्यादि हमारे प्रतिबद्धताओं में से हैं। अब आते हैं झूठे दुष्प्रचार और झूठे आरोपों के खिलाफ आलोचकों के जवाब। घोटाला। वे कहते हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का सबूत, अधिकार, दस्तावेज, प्रमाण आदि नहीं है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो हम ये मांग करते हैं कि उन्हें अपने झूठे आरोपों को साबित करने के लिए प्रेस के सामने रखना चाहिए। हम मांग करते हैं कि वो FIR दर्ज करें और अपराधियों को दंडित करने के लिए कानून की शरण में आएं। लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। और इसकी वजह यह है कि हम हमेशा सत्यता के पथ पे चलते आ रहे हैं। आलोचकों के मन में सवाल है कि श्री PK पाटसाहनी ने यूवी के निर्देशक पद से इस्तीफा क्यों दी और यूवी से अपने शेयर धारकता वापस क्यों ले ली। इस बात को जवाब देते हुए श्री PK पाटसाहनी जी ने कहा कि जैसा आप सभी जानते हैं, मेरा सपना और उम्मीद थी कि मैं पिछले आम चुनाव में विधायक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। इस कारण से उन्होंने निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया और यूवी से अपने शेयर धारक वापस ले लिए। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि उन्होंने न केवल यूवी से इस्तीफा वापस ले लिया है, बल्कि हम सबकी जानकारी के लिए वे ये कहते हैं कि एक उपयुक्त पार्टी से विधायक टिकट की उम्मीद में 3 महीने की नोटिस के साथ VR के लिए आवेदन किया था, जो कि उस उपयुक्त पार्टी से संबंध नहीं हो सका। हालांकि उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट मिल गया था।
जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके साथ वे ये भी बोलते हैं कि वे फिर से यूवी के सदस्य के डेलीगेट्स की पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन समय के कमी के कारण वो संभव नहीं हो सका। श्री पी.के. पाटसाहनी जी ये भी कहते हैं कि यदि मेरा निर्देशक पद एक खतरा है और निर्देशक पद से इस्तीफा एक प्रश्न है, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है और ईस्ट कोस्ट रेलवे के कर्मचारी को पट्टे पर देने के लिए मेरे नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद।